यहाँ से निकले हाईवे से पिंपरी चिंचवड़ के कूपर कंपनी के सामने उनका छोटे से टेम्पो से डैश हो गया। डैश हुआ तो उनका अगला चाक जब बेंड हो गया तो गिर गए। गिरने के बाद उधर के जो सिक्योरिटी थी वो लोग उनको उठाने ले गए मदद करने के लिए, लेकिन वो जो निम्मा था वो घबर गया। घबरने के बाद उसने गिरेला जो रिवॉल्वर था वो लेके लोगों को दिखाया, इधर आए तो तुमको एक एक को मार देगा। ये है महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर। नमस्कार। मैं हूं पुणे का एक नंबर बंड्या और आज हमारे साथ है श्री भारत निंबाळकर सर। भारत निंबाळकर सर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये वो जांबाज पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हिट लिस्ट पर हमारे देश की 3 बहुत बड़ी हस्तियां थी, जिनमें भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी, उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री शंकर राव जी चौहान सर और जनरल अरुण कुमार वैद्य, जिनका ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। अनफॉर्चुनेटली इंदिरा जी की हत्या हो गई और पुणे में श्री जनरल अरुण कुमार वैद्य जी की हत्या हो गई। उस हत्या को अंजाम देने वाले आतंकी सुखा यानी सुखविंदर सिंह और जिंदा, इनको पकड़ने वाले श्री भारत निंबाळकर सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जानना चाहूंगा क्या कहानी थी सुखा उर्फ सुखविंदर सिंह को पकड़ने की। तो जनरल वैद्य साहब की जो हत्या हो गई है वो 10 अगस्त 86 को हुआ। उसके बाद में 7 सितंबर 86 में जब मैं पिंपरी पुलिस स्टेशन में था, दैट टाइम आई वाज अ प्रोबेशनर PSI। गणेश चतुर्थी का दिन था और हमारे सब लोग 9 बजे बंदोबस्त के लिए बुलाए थे। वो फॉलिन हो गए थे। उनका ड्यूटी बटौड़ा हमारे जो PI थे पठान साहब ने किया। सबको अपने अपने एरिया में गणेश चतुर्थी के बंदोबस्त के लिए भेज दिया। मैं तो प्रोबेशनर था करके मेरे को किधर नहीं भेजा उन्होंने। वो बोले तुम मेरे साथी रहो करके मैं पुलिस स्टेशन में ही बैठा। थाने में तब एक हेड कांस्टेबल जगताप, जो कि बहुत सीनियर थे, 1-2 साल में वो रिटायर होने वाले थे, वो PSO थे, थाने अमलदार बोल के थे। उतने में एक मैं तो मेरे रूम में बैठा था, PI साहब उनके रूम में बैठे थे और एक आदमी आया और वो थाने अमलदार के पास बोलने लगा ऐसा है ऐसा है। तो उसके ऊपर हमारे थाने अमलदार जगताप वो गुस्सा करने लगे, अरे क्या पी के आया तू, इधर कुछ तो बड़बड़ा रहा है, क्या देखा है तू, इधर तो लोहे का पाइप देखा रहेगा और पिस्तौल बोल के आ रहा है, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो मैं वो चिल्लाने के बाद मैं उसका सुन के बाहर आ गया रूम से। तो मेरे को ड्रेस पे देख के वो मेरे पास आया। उसका नाम था नारायण बजरंग पवार। वो टेलीफोन ऑपरेटर था, उधर वो सब इंस्पेक्टर था। तो वो मेरे को बोलने लगा कि साहब अभी मैं कूपर कंपनी के पास हाईवे पे 2 लोग देखा जिसका मोटरसाइकिल में छोटा सा मामूली एक्सीडेंट हो गया है और उनके पास पिस्टल रिवॉल्वर था। मैं खुद देखा है करके मैं इधर आपको बोलने के लिए आया है। अभी फिलहाल माहौल चल रहा है कि जनरल अरुण कुमार वैद्य का जो मर्डर हो गया है वही के लोग रहेंगे, ऐसा मेरे को लगा है करके मैं आपके पास इतने में इमीडिएट मैंने भी हमारे PI को जाके बोला ऐसा ऐसा वो एक आदमी बोल रहा है, इसका नाम नारायण पवार है। तो चलो बोले, फिर हम गाड़ी लेके ड्राइवर को लेके और हमारे एक हेड कांस्टेबल साबड़े बोल के से निकले। जो स्पॉट कूपर कंपनी के पास है, पुलिस स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर पे है, वहां जाके देखा तो वहां मोटरसाइकिल उसका अगला जो व्हील था वो बेंड हुआ था, वो नीचे गिरा था और उधर कूपर कंपनी के वॉचमैन लोग थे।
उनको पूछे तो वो गाड़ी देख के वो भी आए हमारे पास, तो उन्होंने भी सेम जो नारायण पवार बोल रहा था वो बोला कि एक्चुअली उनके पास रिवॉल्वर है। वो नीचे गिरे थे, जब नीचे गिरे एक्सीडेंट से तो हमने उनको उठाने के लिए नज़दीक गए, तो उनमें का एक जो पीछे बैठा था उन्होंने अपने हाथ में वो रिवॉल्वर लेके हमको हिंदी में बोला एक एक को बुन डालेंगे, इधर मत आओ। तो हम कोई उसके पास नहीं गए, तो वो वहाँ से पिंपरी साइड बीच में रोड से न गए नहीं, वो ऐसे बीच में से पिंपरी को गए, ऐसे इतना बोल दिया। तो हमने फिर किधर गए क्या गया ऐसा देख के पिंपरी में हम गाड़ी लेके गए। पूरा पिंपरी कैंप में हम चक्कर लगाए, जिधर गुरुद्वारा इधर उधर चेक किया, तो किधर भी कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखने के बाद फिर हम वापस पुलिस स्टेशन निकले। आते वक्त विशाल टाकीज के पास, पिंपरी बकौल चौक पे विशाल टाकीज है, हमारे से आगे 200 मीटर पे दो लड़के जा रहे थे हाईवे तरफ। वो गाड़ी में मेरे साथ ही वो बजरंग नारायण पवार बैठा था, उन्होंने बोला यही दो है। तो हमने गाड़ी आहिस्ता लिया उनके पास से, चलते वक्त एक को गाड़ी से ऐसा एक को पकड़ा, मैं पीछे बाजू था, मैं नीचे उतरा, मेरे को पुश करके एक आदमी मतलब जो सुखदेव सिंह सुखा है वो भागने लगा। वो भाग रहा था इतना कि पिस्टल निकाल के मेरे को शूट करने के लिए भाग रहा था, उसको डिस्टेंस नहीं मिल रहा था। मैं उनके साथ ही पाटोपाट भाग रहा था। कम से कम 300 मीटर हम भागे, इतना लोग थे, मैं ड्रेस पे उसके पीछे भाग रहा है, सब बोल रहा है पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ने को तैयार नहीं। तो हमारा दोनों का ऐसा ही चल रहा। वो इतना ही देख रहा था कि मेरे को चांस मिलता है क्या घूम के फायर करने के लिए, उतना उनको चांस नहीं मिला मेरे, क्योंकि कंटिन्यू मैं उनके साथ ही भाग रहा था। तो आगे जाके भारत शॉप करके एक शॉप की फैक्ट्री थी, वो बंद थी, उसका गेट था 6 फीट का। वो गेट से वो छलांग मार के अंदर बाजू गया। तो मैं कोशिश तो नहीं किया, लेकिन साइड पे एक गेट था छोटा, वो उसको लात मारा तो खुल गया, तो मैं अंदर गया। तब हमारे दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आया, उन्होंने पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर फायर किया। तो फायर किया तो वो पिस्टल का ग्रिप मेरे हाथ में आया। एक बार मेरे हाथ में एक पिस्टल और वो आया तो मैं उसको जगह से हिलाया नहीं, फिर वो नीचे ही लिया, उसको लेके उसको 2-4 मारने लगा। तो उन्हें डायरेक्ट सरेंडर हो गया कि साहब मारो मत, तुम्हारे जनरल साहब को मैंने मारा है। तो हम भी थोड़ा ये करके उसको उठाया, उसका हमारे इससे जैसा पकड़ते ना वैसा उसको कॉलर पकड़ के पिस्टल हाथ में लेके बाहर आया। उतने में हमारा ड्राइवर बाहर आने के बाद भाग के आया, बोराटे नाम का, और उसके साथ हाथ में दिया। तो उतने में पीआई भी आए। पीआई बोले अरे उसको चेक करो पहला, तुम ऐसा ही उसको मत दो। तो उसको चेक किया तो उसके कमर में पैंट के अंदर और एक पिस्टल था और एक मैगजीन स्पेयर था, उसमें 14 राउंड थे। तो वहां से फिर हम उनको गाड़ी में डाला। जब गाड़ी में मैंने डाला, उठा के ऐसा ही गाड़ी में डाला, तो खालिस्तान जिंदाबाद करके 2 घोषणा दिया उन्होंने, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। तो हम वहाँ से फिर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन गए तो उनका डिटेल सर्च लिया, तो उनके पास एक चाबी का गुच्छ मिला। तो वो चाबी किधर का है क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने चालू किया, तो वो साड़ू के विहार का था। उन्होंने बोला कि साड़ू के विहार में हमारा घर है, हमने मिलिट्री के ऑफिसर से किराए पे लिया है, छोटा सा बंगलो है, उधर का ये चाबी है। तो हम चलो बोले उधर। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सुखा ने आप पर गोली चलाई। यस। जो गोली आपने रोकने की कोशिश की, जो आपको टच होके चली गई, लेकिन जितनी जानकारी है टच नहीं किया, वहां से थोड़ी साइड से चली गई। नहीं, साइड से नहीं, वो अंदर ही फायर हुई, अंदर अटक गई। मिस फायर हुआ तो अंदर ही अटकता है वो।
तो उसको यदि बाद में उसको ऑपरेट करना है तो उसको एक क्षण लगता है, क्षण। तो पिस्टल का जो बैरल रहता है ना, बैरल सिर्फ पीछे खींच के छोड़ना पड़ता है, तो वो जो अटकेली गोली है बैरल में वो बाहर आते हैं और दूसरी गोली फायर होने की चालू करती है। ऐसा वो सिचुएशन रहता है वो। तो उसको एक, इसके लिए एक सेकंड लगता है, एक सेकंड का टाइमिंग उसको नहीं मिला करके मैं उधर बच गया, नहीं तो वो सब गोली मेरे शरीर पे ही थी और मेरी डेड बॉडी थी। क्यों? इसके पहले उन्होंने 30 लोगों को मारा था, यही पिस्टल से मारा था। तो सुखा ने आप पर फायर किया, वो मिसफायर हुआ। वो गोली अंदर ही रह गई। अगर उसे 1 सेकंड का टाइम मिलता तो आपको गोली लगती, आप जख्मी हो जाते और उसके बाद फिर वो और फायर कर लेता और आप और हम आज बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि आपने बताया कि सुखा ने इसके पहले 30 मर्डर्स किए थे, उसमें से एक मर्डर था जनरल अरुण कुमार वैद्य जी का। लेकिन सुखा के बारे में जब हमने जानकारी निकाली, आपने भी हमसे कहा कि उसने गुजरात अहमदाबाद में एक साथ 6 पुलिस कर्मियों को मारा था। तो वो बहुत ही क्रूएल किस्म का मिलिटेंट था, एक आतंकवादी था। आप वो कहानी हमसे शेयर कीजिए। देखो, वो उसका जो डिक्लेरेशन है, यानी सीआरपीसी 164 का, वो उनका एक स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया है हमारे पश्चात। तो वो स्टेटमेंट में ऐसा उन्होंने दिया है, सब जितना भी हम किधर किधर किया है ना ये कांड, वो सब कांड का उन्होंने उल्लेख किया है और ये कांड का ही उल्लेख किया है। उधर वो उसने क्या है, उनका जो जोड़ीदार था, जो साथी था, जो मास्टरमाइंड था, जो उसका नाम जिंदा है, वो जिंदा ड्रग केस के अंडर उधर तो उसको अरेस्ट किया था गुजरात में। तो उसको कोर्ट से पेशी के लिए लेके जा रहे थे, तब ये उधर जाके पेशी के लिए जो तैनात थी फोर्स, उनसे 6 लोगों को मार के इसको छुड़ा के वो भाग गया था। भाग जाने के बाद उधर जो कुछ हुआ, एफआईआर अमुक तमुक वो जो हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन ही उधर के पीआई को एक इंफॉर्मेशन मिला, तो वो वेरीफाई करने के लिए गुजरात से वो बॉम्बे आया। बॉम्बे में अंटॉप हिल बोल के एक एरिया है, वो अंटॉप हिल में एक रूम में ये रहते थे, 2-4 लोग थे ये। इन्होंने बाहर से ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि है यही दिखता है करके, उन्होंने अपने साथ जो हेड कांस्टेबल आया था उनको उधर ही रुकने को बोला और मैं चेंबूर क्राइम ब्रांच से पुलिस फोर्स लेके आता है, तब तक तुम इधर ही रुको करके बोल के उन्होंने वो गए। सडनली उनको आने में जाने में कुछ तो थोड़ा टाइम लगा होगा या आए होंगे। जब आए तो जो जिसको वॉच पे रखा था ना, वही अंदर लॉक में बंद था और उसका मुंह वगैरह ये किया था। तो उन्होंने संडास से वो चिल्ला रहा था, तो बाद में इन्होंने ताला तोड़ के उनको छुड़ाया। तो उसका इधर विटनेस बॉक्स में उसका अच्छा तरीका से ये हुआ, विटनेस उसका साक्षी भी हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जब साहब निकल गए तो वो बाहर अंदर बाहर कर रहे थे, मैं देखा, मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को खींच के अंदर लिया और मेरे हाथ पैर बांधने लगे। तब मैं साथ में ही साइड पे ही बाथरूम था, उसको ढक्का दिया तो खुल गया। तो मैं अंदर गया और अंदर से कुंडी लगा के मैं सेफ रहा। ये लोग फिर अपना सामान लेके ताला लगा के निकल गए, ऐसा उन्होंने बोला। तब उधर के जो क्राइम के जो पुलिस है वो सर्च लिया वो रूम का सर्च में जनरल अरुण कुमार वैद्य का एड्रेस, पुणे का फोटो और अपने जो तब के होम मिनिस्टर थे शंकरराव चौहान, इनका फोटो, ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिला। तो वो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसका रिपोर्ट इधर मुंबई सीपी से पुणे सीपी को आया था। तो ये जो वाकया आपने अभी बताया कि ड्रग्स के मामले में जिंदा को पुलिस लेके जा रही थी, उसे सुखा ने पुलिस पर फायर कर छुड़ाया, उसके बाद वो भागे।
गुजरात पुलिस को एक टिप मिला, उनके एक ऑफिसर कांस्टेबल मुंबई पहुंचे। यस। उसके बाद उनको वहाँ पर डिटेल्स मिले कि हालांकि ये क्या काम करने आए हैं। उसके बाद मुंबई कमिश्नरेट ने पुणे कमिश्नर ऑफिस को एक लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, ऐसा ऐसा ये रूम में मिला है। अच्छा, तो मतलब उस वक्त वैद्य सर को शायद ये बताया गया होगा 100 पुणे कमिश्नर ऑफिस से कि आप टारगेट पर है। बिल्कुल सही। उस वक्त की कोई कहानी आपको पता है? नहीं, वो तो हाई लेवल पे रहता है, तो उनको वो टाइम पे उनको सिक्योरिटी भी ये किया ना, अलाउड किया था। तो पुणे में ये लोग मुंबई से कहाँ रहते थे? पूना में मुंबई से तो रहते थे, प्लस इधर साळुंकी विहार में एक मिलिट्री ऑफिसर का उन्होंने बंगला किराए पे लिया था, उधर रहते थे साळुंकी विहार में। और आजू बाजू के लोगों को बोलते हम व्यापारी है, ये व्यापार करते, वो व्यापार करते, जब इंक्वायरी करते थे तब तो वो कम से कम 8 महीने उधर रहते, 8 इसलिए रहते थे। ये जनरल साहब का एक्टिविटीज क्या है दिन का, वो वेरीफाई करते थे। और ये भी वेरीफाई करते थे कि उनके साथ जो बॉडीगार्ड रहता है वो कितना एक्टिव है। वो रेलवे से जब उतरते कि भीड़ में से जब वो बॉडीगार्ड आता जाता था तो उसको खुद जाके ऐसा टच करते थे, ये करते थे, उन्होंने जो बोला वो। और वो कितना एक्टिव है, कितना ये है, वो देख रहे थे। लेकिन वो उस टाइम उन्होंने बोल दिया तो वो तो बिल्कुल लल्लू था, उनके लैंग्वेज में बोल दिया था कि वो उनका बॉडीगार्ड तो बिल्कुल लल्लू था, मतलब वो इतना एक्टिव नहीं था, तो हमको टारगेट इजी मिल गया, ऐसा एक उनका कहना था। वैद्य सर की हत्या जो हुई वो अगस्त में हुई, अगस्त में 10 अगस्त को, 10 अगस्त हुई 86 को। और इनको आपने 7 सितंबर को पकड़ा। 7 सितंबर 86 को ही पकड़ा जी, मतलब 1 महीने के अंदर आपने इनको पकड़ा। लेकिन जितना देखा गया है, फिर वो मिलिटेंट हो या कोई जेब कतरा भी हो, जहां पर वो क्राइम करता है वहां वो रुकता नहीं है। तो क्राइम पूरा हो गया था, इनका एक और टारगेट जो है उनकी हत्या हो चुकी थी, फिर भी ये 1 महीने तक पुणे में क्या कर रहे थे? नहीं, वो पुणे में रहे नहीं। वो जब ये इंसिडेंस हो गया तो वो जो जिस इंडसूजी के से उन्होंने जिंदा और सुखानी किया था ये हत्याकांड, तो वो सीधा उनके साळुंकी विहार के बंगलों में जाके वो गाड़ी लगाए, वो सामान लेके बाकायदा वो टैक्सी लेके मुंबई गए। जाते वक्त निगड़ी चेक पोस्ट पे हमने चेक किया, वो बोलते हैं ये पुलिस हमको चेक किया इधर, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, तो हम मुंबई निकले। मुंबई से हम डायरेक्ट अमृतसर गए। अमृतसर में जिधर यादविंदर पीरजादा के फार्म हाउस पे रहे, उसको ही अरेस्ट किया था। वो बड़ा खेती वाला आदमी है, तो उसके यहाँ 1 महीना, 15-3 हफ्ते रह गए। वहां से वो दुर्ग में, मध्य प्रदेश के दुर्ग में यादवेंद्र इथून घ्या की पुलिस ने हमें यहाँ पकड़ा था, कार बंद मुंबईला गेले, मुंबईवरून अमृतसरला गेले, तिथून घ्या ती कहानी कि हम लोग कार से, टैक्सी से मुंबई गए ना। हाँ, टैक्सी से मुंबई शुरू करूँगा। हाँ, टैक्सी से स्टेशन से टैक्सी करके वो मुंबई गए। जाते वक्त निगड़ी पुलिस ने हमको चेक किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा आक्षेपार्ह नहीं था करके हमको कोई बोले नहीं, चेक करके छोड़ दिए। तो हम मुंबई से फिर अमृतसर गए। अमृतसर से फिर हम यादविंदर पीरजादा के फार्म हाउस पे रहे। उधर एक 3 हफ्ते रहने के बाद हम दुर्ग में, मध्य प्रदेश दुर्ग में रंधवा नाम के आदमी के पास रहे। रंधवा को बाद में अरेस्ट किया, पीरजादा को भी अरेस्ट किया। तो जब रंधवा के इधर रह गए तो उधर ऐसा हो गया कि चलो अभी इधर रॉबरी करेंगे, बैंक रॉबरी करेंगे। तो पैसे की जरूरत थी ही उनको, करके उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। जब रॉबरी का प्लान आ गया
तो सुखदेव ने बोला कि मेरे को रॉबरी करने में कोई ये नहीं, लेकिन मेरा पिस्टल मेरे पास मांगता है। तो वो पिस्टल था पुणे में, तो वो लाना मेरे को बहुत जरूरी है, वो मेरा लक्की वेपन है, ऐसा वो उनके सामने सबके सामने बोल दिया करके वो पुणे में आए। पुणे में आते वक्त तो उसके साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्यों? इधर चेकिंग सब जगह था। तो एक आदमी जो निमा नाम का जो आदमी है, निर्मल सिंह निमा, तो वो उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, मतलब उसके सिस्टर का शादी का ये मामला था। वो बोला कि मेरे को इधर का पैसा मिला तो मैं ही आता है, तो उसको लेके आया। वो बिल्कुल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में उसका इतना पार्ट नहीं था, एक्टिव ही नहीं था, लेकिन उसके साथ वो आया। आने के बाद इधर उन्होंने आके उस रूम में हॉल्ट किया, गाड़ी वगैरह सब धो डाल के वेपन लिए जो रखे थे, वो उसका लकी पिस्टल भी साथ में लिया। 2 पिस्टल सुखदेव सिंह के पास थे और एक रिवॉल्वर जो था तो उसके पास दिया था। जब वो सुबह 10-11 बजे तारीख 7 सितंबर को यहाँ से निकले हाईवे से, तो पिंपरी चिंचवड़ के कूपर कंपनी के सामने उनका छोटे से टेम्पो से डैश हो गया और वो ओवरटेक करने में डैश हुआ तो उनका अगला चाक जरा बेंड हो गया तो गिर गया। गिरने के बाद उधर के जो सिक्योरिटी थी और आने जाने वाले लोग थे, वो लोग उनको उठाने ले गए मदद करने के लिए, लेकिन वो जो निम्मा था वो घबर गया। घबरने के बाद उसने गिरेला जो रिवॉल्वर था वो लेके लोगों को दिखाया, इधर आए तो तुमको एक को मार देगा। तो कोई भी आगे नहीं आया, सिक्योरिटी वाले भी नहीं गए और पब्लिक तो सवाल ही नहीं आता, वो तो नहीं चाहे, वो गए। तो वो फिर यही इंसिडेंट वहां से ये नारायण पवार देख रहा था, यही देख के वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में आया था। देश के एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर को मारने के लिए पुणे के साळुंके विहार में जो घर लिया गया, वो भी किसी मिलिट्री ऑफिसर का ही था जो रेंट पे लिया गया। यस। जब उनकी हत्या हो गई तो यहाँ से जब वैद्य सर की हत्या हुई तो उसके बाद ये भाग भी गए थे और फिर बैंक रॉबरी के चक्कर में लकी वेपन चाहिए, इसके चक्कर में वापस पुणे आए। अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूँगा देश के हिसाब से अगर सोचा जाए तो फॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर आपने उनको पकड़ा। सुखदेव सिंह या सुखा के बारे में आपने बताया, जिंदा कैसे पकड़ा गया? हाँ, जब ये इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने जो बोला वैसा वैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया और यादविंदर पीरजादा का नाम आया, रंधवा का नाम आया, वैसा मथुरा सिंह का भी नाम था, लेकिन वो मारा गया था किधर फायरिंग में। उसके बाद जिंदा का नाम वही अकेला ही डिस्क्लोज था, अभी तक वही एक सबको मालूम था। तो उसका ही नाम डिक्लेयर होने के बाद दिल्ली के पुलिस ने वो ऐसा रिक्शे में बैठते वक्त तो उसको पहचान के पकड़ लिए। वो भी PSI था, अभी उसका अच्छा नसीब रहेगा तो उसको पकड़ने के बाद इमीडिएट उसको उधर के गवर्नमेंट ने 1 स्टेप प्रमोशन दे दिया, उसको इमीडिएट PI बन दिया। ऐसा ही इधर भी हमने कोशिश की, लेकिन अपने गवर्नमेंट ने बोला कि ये प्रथा अपने इधर नहीं है महाराष्ट्र में, ऐसा तो हमने वो छोड़ दिया उनका ये करना। जनरल वैद्य का मर्डर होने के पहले जब भी वो 8 महीने इधर थे तो ये चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने यूनियन बैंक में डेकॉइटी करके उधर का जो सिक्योरिटी था भरगुड़े बोल का नाम का, उसको फायर करके मार दिया था। वो पकड़ने को आया था ना उनको, तो फायर करके मार दिया था। जानकारी के मुताबिक गुजरात में जो कांड सुखा ने किया था जिंदा के लिए, यूनियन बैंक की रॉबरी है और उसके बाद वैद्य सर की हत्या है। हजारों रुपयों के इनाम थे जो इनको पकड़ेंगे उनके लिए। तो आपको अहमदाबाद से भी पैसे उस वक्त मिले होंगे
और यहाँ पर आपने जब सुखा को पकड़ा तो भी पैसे मिले होंगे, या फिर यूनियन बैंक रॉबरी के भी पैसे आपको मिले होंगे सर? हाँ, अभी यही बात बोल रहे तो मैं बोलूँगा ही, जरूर बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। तो उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, केंद्रीय मिनिस्टर थे जनार्दन पुजारी, वो खुद पूना में आके ये दोनों मर्डर के बारे में 25-25 हज़ार का इनाम रखा था उन्होंने, जो कोई इसको पकड़ेगा उसके लिए। तो उसका तो नामो निशान भी नहीं है हमारे पास। इसके अलावा ललित माखन का मर्डर किया था, जो कि शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उनके दामाद थे, और उनके लड़की दोनों का ही उन्होंने घर में सिक्योरिटी गार्ड है आया है करके आके मारा था उन्होंने घर में। सेम पोजीशन वो गुजरात में ही किया। तो ऐसे जिधर जिधर उन्होंने कांड किए थे वो सब जगह उनके लिए पकड़ने के वाले को इनाम रखा था। कोई इनाम अभी तक हमको तो नहीं मिला, किसी ने दखल भी नहीं लिया। सिर्फ हमको एक रिवार्ड मिला, जो कि वेपन पकड़ने के बाद हर कोई को मिलता है, ऐसा जो 3 वेपन थे करके, एक वेपन को 5,000, ऐसा 3 वेपन का 15,000 पकड़ के हम चारों जनों को, मतलब पठान साहब को 7,000 दिया, मेरे को 4,000 दिए, और हमारे 2 हवलदार थे उनको 2,000 दिए। बस इसके सिवाय कुछ नहीं है। अभी तक उसके बारे में हमने कोशिश किया था लेकिन नहीं मिला हमको। उसको वो खंत है हमारे को कि छोड़ो, अभी वो नहीं बोल सकता मैं। आपने बोला कि आपको अभी भी उसका थोड़ा बुरा लगता है, लगता है, क्यों नहीं लगेगा। मतलब ये इतने क्रूएल और इतने खतरनाक आतंकी थे जिन्होंने अब तक 30 लोगों को मारा था। 31वां मर्डर शायद आपका हो जाता, लेकिन आपने आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो डेयरिंग है, मैं तो डेयरिंग ही कहूँगा इसको, इसमें कोई नसीब की बात तो है नहीं। डेयरिंग से आपने जब उसका रिवॉल्वर ही पकड़ लिया, उसका पिस्टल ही पकड़ लिया, तो आपकी जान भी बच गई। गोली हालांकि कहीं और जाने की बजाय वही बीच में अटक गई और आपने उसको पकड़ा। जब पुलिस महकमे में ये बात पता चली कि एक प्रोबेशनरी PSI श्री भारत निम्बाड़कर ने इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक सुखा यानी कि सुखदेव सिंह को पकड़ा है, क्या माहौल था? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस टाइम अभी मैं तो बिल्कुल नया सब इंस्पेक्टर था, देखने के लिए लोग आते थे मेरे को, अरे निम्बाड़कर कौन है। और पूना में तो मैं नया ही था ना, 1.5 महीना हो गया था मेरे को, तो ऐसा माहौल अलग था। बाद में हमारा जो कुछ पिंपरी चिंचवड़ या पुणे महानगर पालिका, इन्होंने जो बड़ा सत्कार वगैरह किया हमारा, जैसा मुझे हर जगह जाके हमको उन्होंने, इवन दो सोलापुर कारपोरेशन ने भी हमको सत्कार समारोह किया। ऐसा माहौल था, वो अलग किस्म का, हमारे में भी जोश आता था और वो हमने वो आनंद लूटा है। और गवर्नमेंट ने ही हमको बाद में चारों को भी गैलेंट्री अवार्ड दे दिया है, राष्ट्रपति का शौर्य पदक हमको दिया है। राष्ट्रपति शौर्य पदक से आपको सम्मानित किया गया। यस। सेंट्रल से कोई लेटर, कोई अप्रिसिएशन आए ना? जी नहीं, सब गवर्नर के आए हैं, CM साहब के आए हैं, सब आए। इसके बाद मेरे को, मैं जब भिवंडी में था ना, 2011 में भिवंडी पुलिस थाने में था, तभी मेरे को एक मेरिटोरियस राष्ट्रपति पदक दे दिया है। नाही, गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल जी दिलं जातं ते, असं त्यासाठी परत एक राष्ट्रपति पदक दिलेलं आहे। सुखदेव सिंह, मतलब सुखा की बात हम कर रहे हैं। सुखा को जब आपने पकड़ा तो आपकी उम्र कितनी थी और सुखा की उम्र कितनी थी? हाँ, दोनों के उम्र में 3 साल का फर्क था बस। वो तो फिजिकली वो भी फिट था,
हम तो बिल्कुल ट्रेनिंग करके ही बाहर आए थे। उन्होंने तो ब्लैक कैट कमांडो का ट्रेनिंग किया था, करके तो वो 6 फुट का गेट इमीडिएट पास करके गया। मेरे को नहीं जमा, फिजिकली वो भी फिट था। तो मतलब आप 22 साल के थे, वो 25 साल का था? नहीं, मैं तो 28 साल का था। आप 28 के थे, वो 25 का। अच्छा सर, क्या आपको पता था आप किसे पकड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं था। मैं ऐसा ही सोच रहा है कि वो कॉलेज के स्टूडेंट है और वो पुलिस को देख के भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा था। जब मैं उनके पीछे भाग रहा था तो ये टेररिस्ट है ऐसा मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। लेकिन सर सवाल यह है कि 30 मर्डर्स करने वाले लोग दिखते कैसे, होते कैसे? क्योंकि हमने हमेशा उनको वो काले कपड़े में ही देखा है टेलीविजन पे, और हमारा कभी जेल में आना जाना नहीं होता है। उनका इतना क्रूर थे ना, क्रूएल, तो उनके आंख में आंख नहीं 5 मिनट कोई डाल नहीं सकता था, इतना वो ये थे, टेरर जिसको बोलते हो, मतलब इतना उनका नजरिया ऐसा था। 25 साल का लड़का, 25 साल, वो इतना टेरर कि हम उसके आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते। लेकिन जब आपको पता चला कि आपने सुखा को पकड़ा है, उस वक्त आपको कैसे लगा? उस वक्त दिल में क्या आया? मतलब, और सवाल ये भी है कि देखो उस वक्त तो मोबाइल, हाँ प्रश्न करो। जिस वक्त आपने सुखा को पकड़ा तो उस वक्त आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपको पता चला कि आपने वैद्य सर के हत्यारों को पकड़ा है, ये बात आपको पता चली, तो आपके जहन में, आपके दिल में उस वक्त क्या हो रहा था, दिमाग में भी क्या चल रहा था? और आपने सबसे पहले, अभी तो खैर मोबाइल है, उस वक्त मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके घर में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में भी लैंडलाइन नहीं होगा उस वक्त। तो ये खबर सबसे पहले आपने किसको दी कि आपने ये इतना बड़ा काम किया है? उस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? तो पहला खबर तो पुलिस स्टेशन में ही हम लेके उधरे हैं। मेरा घर तो उधर ही क्वार्टर था। पुलिस नीचे लगाए, पहला ही पुलिस नीचे लगाए, तो उधर क्वार्टर्स में चर्चा होने लगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो घर वालों को भी ऑटोमेटिक ऐसा ऐसा सामने तुम्हारे ऐसा ऐसा किया करके इधर बंदोबस्त लगाया था। 2-4 दिन था, हमें वो लोग बोला कि ये ऐसा बंदोबस्त हम लिया तो अच्छा नहीं रहता, हमने वो निकाल दिया। जब वैद्य साहब का प्रेत यात्रा निकला था ना, प्रेत यात्रा, उसका बंदोबस्त भी मैंने किया। तो हर पुलिस स्टेशन के लोग उधर बंदोबस्त के थे ना, तो उस टाइम मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार कोई अपने को ही मिलना चाहिए। तो रियल में 30 दिन के बाद मेरे को ही मिले वो, और ऐसा वो एक अलग फीलिंग था, अलग आनंद था। तो अभी क्या बोलने का उसको। बहुत बढ़िया। अजून कुठला एखादा इंटरेस्टिंग मला एक रुजू होता था। हाँ, महत्वाचा प्रश्न है सर। सुना ये भी है कि आपने 40 साल पहले जो इतना बड़ा कारनामा किया, देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले लोगों को आपने पकड़ा। 40 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर सुखा जिंदा होता तो 75 साल का 65 साल का होता, 65 साल का होता। वो तो खैर चला गया, उसको फांसी दी गई, लेकिन थ्रेट्स आपको अभी भी है। सर, आपने देश के दुश्मनों को पकड़ा है। खैर आपको पता नहीं था कि आपने कितने बड़े और क्रूएल टेरर आतंकी को पकड़ा है। अगर उस वक्त वो पुणे नहीं आता वो वेपन लेने, तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता था, और डिटेक्ट ही होता नहीं था केस। 65 साल का होता आज, 25 साल की उम्र में पकड़ा गया और फांसी भी चढ़ गया। अब सवाल यह है कि आपको अभी भी थ्रेट्स आते हैं, धमकियां आती है, तो ये सच्चाई है इसमें? बीच बीच में हमको अलर्ट करते थे, लेकिन अभी हम रिटायर हुए तब से कुछ नहीं हमको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है। तो रिटायर हुए आपको कितने साल हो? मेरे को रिटायर हो गया अभी 12 साल हो गए ना। तो जब आप ड्यूटी पर थे, जब आप पुलिस की सेवा में थे, तब आपको
आतंकियों से ही धमकी आती थी कि हम छोड़ेंगे नहीं, कैसे बात? ऐसा डायरेक्ट नहीं आता था, वो इंफॉर्मेशन इन जनरल रहता था ना कि टारगेट पे है आपके। हाँ, ऐसा इन जनरल आता था। तो रिटायरमेंट के बाद कभी ऐसा वाकया नहीं, ऐसा कोई नहीं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपने ये जो कहानी है ये सच में रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, जिन्होंने अभी ये सुना है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश की प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी की हत्या हुई। सम्माननीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी, इनकी हत्या हुई। उसके बाद टारगेट पर 2 लोग थे, उसमें से एक जनरल अरुण कुमार वैद्य सर की हत्या पुणे में हुई। और फॉर्चुनेटली हम कहना चाहेंगे कि उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे श्री शंकरराव जी चौहान, इनको बचाया गया क्योंकि जिंदा पकड़ा गया, सूखा पकड़ा गया और बाकी के जो आतंकी है वो पकड़े गए और एक हत्या होने से बच गई। और हमें गर्व है, फक्र है कि पुणे पुलिस के एक जांबाज पुलिस ऑफिसर ने उनको पकड़ा। आपने हमसे बात की। ये बिल्कुल ही एक खतरनाक टेरर आतंकी की कहानी जो सुनने में भी इतनी डरावनी लगती है, तो आपने खुद उसको उस वक्त अंजाम दिया जबकि आपको खुद 1.5 महीना ही पुलिस महकमे में हुआ था। आप बिल्कुल पुलिस की उम्र आपकी काफी छोटी थी, आप 1.5 महीने की थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद भी आपने बहुत बड़े बड़े केसेस के लिए काम किया, लेकिन हमें ये केस, ये फाइल जो आपने फाइनली क्लोज की, ये फाइल हमें बहुत अच्छी लगी और हम सुनना चाहते थे ये कहानी। श्री भारत निम्बाळकर सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर। बजाते